साइंटिस्ट हैरान तो तब हुए जब उनको अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर एक खौफ की आवाज़ सुनाई थी। साइंटिस्ट ने दूसरे चीज़ के लिए कर रहे थे, लेकिन इस आवाज़ ने उनको एक नई बहस में उलझाती है। सब इन्फो में फिर से एक बार खुशामदीद। इंसान ने जब से अंटार्कटिका को डिस्कवर किया है, तब से लेकर हम इसकी मिस्ट्री में शॉक होते जा रहे हैं। यूरोप से भी 40% बड़ा ये बर्फ कॉन्टिनेंट 1 करोड़ 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया भरा हुआ है। इसमें 4 इंडिया के लंबे मुल्क फिट हो सकते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसको अभी तक सबसे कम एक्सप्लोर किया गया है, और उसकी वजह हम सब जानते हैं, यहाँ की एक्सट्रीम कंडीशंस। पूरी दुनिया में इतनी भी बर्फ है, पहाड़ों पर या फिर बड़े बड़े क्रीशियस में, उन सभी को इकट्ठा भी कर लिया जाए तो भी अंटार्कटिका की बर्फ का सिर्फ 10% का हिस्सा बनता है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अंटार्कटिका की आइस शेल्फ कितने बड़े हैं। पिछले लाखों करोड़ों सालों से यहाँ बर्फ लगातार जमा हो रही है, जिसकी गहराई 4.7 किलोमीटर तक ऊंचाई है। अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर 5 बुर्ज खलीफा सीधे खड़े किए जा सकते हैं, और उसके बाद भी काफ़ी जगह खाली बचा जाएगी। पिछले कई सालों में बर्फ के अंदर छुपी कई राज साइंटिस्ट ने आज भी अपनी जान को खतरे में डालकर अंटार्कटिका की मिस्टरीज जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से आज 4 विशेष इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। नंबर 4, पिरामिड्स। अंटार्कटिका के बारे में कई जियोलॉजिस्ट अपनी अलग अलग राय रखते हैं। कोई कहते हैं यहाँ इतनी सख्त फलात है, इधर कोई भी एंसेंट सिविलाइजेशन नहीं बनती है। कुछ एलियंस सिविलाइजेशन जो लिंक अंटार्कटिका से जुड़ती है, लेकिन 2016 में सैटेलाइट ने अंटार्कटिका में एक हैरत की पिक्चर कैप्चर की थी। पिघलती हुई बर्फ के अंदर से यहाँ पिरामिड के जैसे स्ट्रक्चर को देखा गया था। इस फोटो ने जियोलॉजिस्ट ने एक नई बहस छेड़ दी। इसकी चारों साइल एग्जैक्टली इजिप्ट के पिरामिड के जैसे आकृति समान थे। एक साइड 2 किलोमीटर का लेंथ बड़ी है। रेफरेंस के लिए आपको इजिप्ट के एक पिरामिड के साइज बता जा सकती है। सिर्फ 750 फीट 220 मीटर हाइट है। इस बात की ज़्यादा चांसेस है कि ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं, बल्कि किसी सिविलाइजेशन के हाथों में बना हुआ पिरामिड्स है। इसके अंदर कई सीक्रेट्स भी छुपा होंगे। 2017 में जर्मन के जूलॉजी के साइंटिस्ट ने आइस कोर ड्रिलिंग साथ में लाखों करोड़ों साल की बर्फ को टेस्ट किए थे, जो रिजल्ट सुन के हैरान होंगे। कोर ड्रिलिंग में हजारों सालों की पुरानी जड़ी बूटियाँ निकल आए थे। ये उसी तरह के दरख्त थे, किसी तरह रेन फॉरेस्ट में पाए जाते थे। साइंटिस्ट के एस्टिमेशन 11,000 सालों की पहले पूरा अंटार्कटिका बर्फ से ढका नहीं होता था, बल्कि कुछ एरियाज ऐसे भी थे जहां फॉरेस्ट और इंसान की जिंदगी मुमकिन होना करता था। फिर सवाल ये है, इस फोटो में दिखने वाला ये पिरामिड है नहीं, इसके पास कोई जाकर चेक नहीं कर पाया। फिर एक बात क्लियर हो गया, एक वक्त ऐसा था जब अंटार्कटिका भी भरा भरा जिंदगी से भरपूर होता था। नंबर 3, स्ट्रेंज साउंड। 2002 में अंटार्कटिका में एक बर्फ का टुकड़ा टूटकर समुद्र में शामिल हो गया। लैंसन बी नामी का एक आइस का टुकड़ा 3,250 स्क्वायर किलोमीटर का लंबा और 220 मीटर ऊंचाई था। इतना बड़ा आइस शेल्फ समुद्र की नज़र होती ही जल्दी पिघल गया था। उसी की वजह से समुद्र की पानी भी ज़्यादा देखने को भी दिखता था। साइंस रिसर्च वाले
ग्लोबल वार्मिंग के वजह से लार्सन भी अंटार्कटिका से अलग हो गया। अगली बार ऐसा ना हो और कोई भी दूसरा आइस शेल्फ अंटार्कटिका से अलग होकर ओशन के लेवल ना बढ़ाए। इसीलिए साइंटिस्ट की एक टीम ने अंटार्कटिका के नॉर्थ में रोज आइसलैंड शेल्फ की बर्फ के अंदर 34 सेंसिटिव सेंसर लगाए। साइंटिस्ट ने असल में जानना चाहते थे ये किस वजूहात के बिना पर आइस शेल्फ टूट जाते हैं और उनको कैसा रुका सकते थे। डिजर्ट के डून्स होते हैं, इसी तरह अंटार्कटिका में भी बर्फ के डून्स होते हैं। आइस शेल्फ को अच्छी तरह कवर करके इंसुलेट करते हैं। इन सेंसर के मदद से आइस शेल्फ की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके स्ट्रक्चर बाहरी में पता लगा जा रहा था। एक दिन रिजल्ट निकलकर सामने आया। पूरे साइंटिस्ट टीम ने शॉक हो गए। मालूम पड़ा कि रोज आइस शेल्फ हर वक्त अपने आप वाइब्रेट कर रहा है और उसके अंदर से ये आवाज सुनाई दे रही थी। इस आवाज की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 5 हर्ट्ज है। इसी वजह से इंसान की कान डायरेक्टली नहीं सुन सकते। सेंसर से आने वाले डेटा साफ साफ यही गवाही दे रहा था। इधर कोई तो ऐसी ताकत है जो इतने बड़े आइस शेल्फ को नॉन स्टॉप वाइब्रेट कर रही है। कई महीनों की रिसर्च के बाद इस आवाज में कुछ बदलाव देखा गया। उसी दौरान ये भी नोटिस किया गया कि मौसम की बदलते ही आइस शेल्फ के अंदर से आने वाली आवाज भी बदल जाती है। फाइनली साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दिया कि रोज आइस शेल्फ में ये आवाज हवा के वजह से पैदा होता है। यहाँ की तेज हवाई जैसे ही आपने डायरेक्शन चेंज करती है, जब आइस शेल्फ के अंदर आने वाली आवाज भी बदल जाती है। जैसे किसी फ्लूट में हवा कम और ज्यादा फूंकने से आवाज चेंज होती है। नंबर 2, अंडर आइस लेक्स। अंटार्कटिका की मोटी बर्फ के नीचे किसी भी चीज को इमेजिन करना मुश्किल होता है, लेकिन हकीकत यह है साइंटिस्ट ने यहाँ कई अंडर लेक्स डिस्कवर की है। 1970 में रेडार की मदद से अंटार्कटिका के नीचे पहले लेक डिस्कवर की गई थी। एक एस्टीमेट के मुताबिक अभी तक 400 से भी ज्यादा लेक्स ढूंढ जा चुकी है, जो हजारों सालों से बर्फ के नीचे अभी तक फ्रीज नहीं हुई। इनमें सबसे बड़ी लेक वोस्टाक है, जिसको रशियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये सबसे बड़ी वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की तीसरी बड़ी लेक भी मानी जाती है। 3.5 किलोमीटर नीचे जाने वाली इस लेक में जब सैंपल्स निकाला गया तो इसका पानी -3 सेंटीग्रेड था, लेकिन फ्रीज नहीं था। ये पिछले 2 करोड़ सालों की पुरानी थी। 2014 में साइंटिस्ट को लेक विलियम्स में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले जो पूरी दुनिया में सिर्फ यही पाया जाती है। ना कभी फ्रेश एयर को मजा चखा है और कभी सूरज की रोशनी तक पहुंचा है, लेकिन फिर भी अपनी दुनिया छाया बने बैठे हैं। फिर ऐसा मुमकिन कैसा है? साइंटिस्ट के मानना है इनकी एनर्जी का मेन सोर्स जमीन से निकलने वाली मीथेन गैस है। नंबर 1, माउंट एरोबस। दुनिया के ठंडे कॉन्टिनेंट में जो कोई जगह होगी जहां आग लगी है, ऐसा इमेजिन करना काफी मुश्किल है। फिर हकीकत यह है कि अंटार्कटिका के कई वॉल्केनोज भी मौजूद है। सिर्फ रोज आइस शेल्फ में भी 4 वॉल्केनोज है, जिनमें से माउंट एरोबस एक्टिव वॉल्केनो है। ये 3008 मीटर्स ऊंचाई है। पिछले 1 करोड़ 30 लाख ईयर्स अपने अंदर लावा उबाल रहा है। अंटार्कटिका में ये एक्टिव वॉल्केनोज की किसी अजूबे से कम नहीं है। ये अंटार्कटिका में इतनी रिमोट लोकेशन पे है कि वहां तक पहुंचना
खतरनाक होता है। 2013 में पहली बार कई साइंटिस्ट ने इस वॉल्केनो पर चढ़ने में कामयाब हुए थे और उन्होंने वॉल्केनो की गर्माइश में कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जिंदा पाए। ऐसा माना जाता है एक ऐसा अजीब मखलूक पूरी दुनिया में सिर्फ अंटार्कटिका में पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो यही ख़त्म होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमको कमेंट करके बता सकते हैं और सब्सक्राइब करके दूसरे वीडियो करने की मदद कर सकते हैं।